आप मंदिर जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आपकी दृष्टि कहां है, किस लिए जाते हैं। अब आज मेरे मन में सिर्फ यही सब बातें आ रही हैं। जब आप रुड़की जाओगे, हरिद्वार की तरफ रुड़की पड़ेगा, तो बड़े बड़े आम के बागीचे हैं। गए कि नहीं? बड़े बड़े बागीचे हैं। और आम के जब दिन होते हैं तो उसकी खुशबू अलग होती है। भारतवर्ष में जन्म लेके जो आम नहीं खाता महाराज, वो बेकार आदमी। ओहो, आम ऐसा फल तो बना ही नहीं आज तक। फलों का राजा आम। कृष्ण कहते हैं मैं आम ही हूं, और कृष्ण को आम ही होना चाहिए। खास नहीं है कृष्ण, आम ही है कृष्ण। जब उस रुड़की में जाओगे तो आम्र कानन में सुंदर सुंदर आम लगे होते हैं, मंजरियां लगी हुई होती हैं, सुंदर खुशबू आती है। उस आम के बागीचे में एक सबसे बड़ा पेड़ था, और उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली। उड़ते उड़ते एक चील आता है और बैठता है और नीचे ढूंढता है। क्या ढूंढता है? कोई मरा हुआ चूहा, कोई सांप। गिद्ध आता है ऊपर से उड़ता हुआ, उसकी भी दृष्टि है कहीं कोई सड़ा गला कोई चीज मिल जाए तो खा लो। उड़ रहा है ऊपर। गिद्ध की उड़ान कौवे से ऊपर है। उड़ता तो ऊपर है, दिखाई तो ऊपर पड़ता है, पर निगाह उसी सड़े हुए चूहे और सांप पे लगी है साहब। दृष्टि की बात कर रहा हूं, उड़ान की बात नहीं कर रहा। कौन कितना ऊंचा है इसकी बात नहीं कर रहा। उसी वक्त एक कबूतर आता है और बैठता है डाली के ऊपर और कबूतरी खोजता है। पक्षियों में सबसे कामी होता है कबूतर। पक्षियों में सबसे कामी होता है कबूतर। वो जब आता है तो देखता है कोई कबूतरी मिल जाए तो समागम का अवसर मिल जाए। और फिर उसी डाली के ऊपर एक तोता आता है, जो ऊपर डाली पे नहीं बैठता, डाली से नीचे आता है, परिक्रमा करता है, ढूंढता है और एक सुंदर पका हुआ आम देखता है। तोते की अपनी पादप वनस्पति की विज्ञ दृष्टि से बड़ी विद्वान है तोता। तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है, या तो तोते जिस फल में चोंच मार देते हैं वो मीठा हो जाता है। अभी दोनों में क्या है मुझे पता नहीं, तुम चेक कर लेना। वो इतना विज्ञ है कि मीठे में ही चोंच मारता है। तोता आया, ऊंची डाली पर न बैठा, चारों तरफ परिक्रमा दिया और परिक्रमा देने के बाद एक फल गया, जाकर के चोंच मारा, खूब रस पिया। चोंच मारने के बाद जो रस था वो नीचे गिरने लगा, तो नीचे जो चेटा चेटी बेचारे थे, जो कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, कभी उस आम को तोड़ नहीं सकते थे, उनके ऊपर भी रस की वर्षा हुई। तोता ने भी रस को पिया और चेटा चेटी भी पी गए। यह आम का बगीचा यही जगत है, और ये पेड़ तुम्हारा शरीर है। इस पेड़ के ऊपर सबसे बड़ी जो डाली है ये तुम्हारी बुद्धि है। इस बुद्धि की डाली पर बैठकर तुम क्या पाना चाहते हो? क्या सड़े गले चीजों को पाना चाहते हो? दूसरे की नारी को हथियाना चाहते हो? दूसरे की संपत्ति को लेना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? अगर ऐसी दृष्टि तुम्हारी है, इस बुद्धि से तुम ऐसा ही सोचते हो, तो तुम चील हो, तुम गिद्ध हो। अगर तुम इस बुद्धि के द्वारा केवल नारियों को देखना चाहते हो, पुरुषों को देखना चाहते हो, कामियों की तरह पार्टनर खोज रहे हो, तब तुम कबूतर हो। और अगर तुम उस तोते की तरह उतरकर बुद्धि की डाली पर न बैठकर, बुद्धि से नीचे आत्मा होती है, हृदय होता है, इसकी परिक्रमा करके इस आत्मा में बैठे हुए परमात्मा का रस चोषण कर लेते हो, चोंच मार के उसका रस स्वयं भी पान कर लेते हो। और नीचे जो लोग बैठे हुए हैं इस कुर्सी पर, जो स्वयं नहीं पा सकते थे, उनको भी रस दे सकते हो। तो तुम गुरुदेव सुखदेव हो। तुम चील कौवे और गिद्ध मत बनो। बनना है तो गुरुदेव बनो, बनना है तो तोता बनो, बनना है तो सुखदेव बनो। अपने शरीर रूपी पेड़ की बुद्धि के ऊपर बैठकर कबूतर कौवा चिल्ल मत बनो। बनना है तो गुरुदेव बनो, संत बनो, खुद पियो ठाकुर का रस और लोगों को पिलाओ। यही भाव है जीवन।